डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान की परिभाषा और उसके प्रकार। विज्ञान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय बन जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास विज्ञान नहीं होता तो आज हम जहाँ पर हैं, जितने ज़्यादा स्मार्ट, मॉडर्न, आधुनिक हैं, नहीं होते। क्योंकि विज्ञान की बदौलत ही हमारे पास जितने भी सुविधा के सामान हैं, चाहे वो मोबाइल हो, बस हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, ऑलमोस्ट जितने भी जो हमें आज आधुनिक और मॉडर्न बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें विज्ञान की ही देन है। तो सबसे पहले हम जो आज शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे विज्ञान की परिभाषा। यानी हम सबसे पहले समझेंगे विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन को। विज्ञान, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो विज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये दो शब्द हैं बी प्लस ज्ञान। यहाँ पर बी का मतलब है विशेष और ज्ञान का मतलब है जानकारी। तो विज्ञान को हम कह सकते हैं, विज्ञान मतलब विशेष जानकारी। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की विशेष जानकारी मिल रही है तो वो क्या है? विज्ञान है। अब बात आती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो विशेष जानकारी है वो किसकी होगी? तो वो किसी विषय या वस्तु की होगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, कैसे हम पढ़ेंगे या बोलेंगे इसे? हम बोलते हैं किसी भी विषय या वस्तु की विशेष जानकारी को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब है एक खास जानकारी जो उस वस्तु को या उस विषय को स्पेशल बनाती है, ऐसा बनाती है जो हमें कहीं ना कहीं तक आधुनिक बना जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की डेफिनेशन आपको ये वाली समझ आ गई, सिंपल सी डेफिनेशन। आपको यहाँ पर तीन शब्द याद रखने हैं। पहला शब्द हमारा क्या है? विषय वस्तु। दूसरा शब्द क्या है? विशेष। और तीसरा शब्द क्या है? जानकारी। तो आप बोलेंगे कि किसी भी विषय वस्तु, कोई भी हो सकता है, कोई भी का मतलब यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो किसी भी विषय या वस्तु की विशेष जानकारी को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और करके इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको किताबों में देखने को मिलती है। तो आपको किताबों में कौन सी डेफिनेशन देखने को मिलती है? वो कुछ इस तरीके से रहती है, किसी भी विषय या वस्तु, कोई भी विषय या वस्तु तो होगा ही होगा, किसी भी विषय या वस्तु की के कर लो यहाँ पर के सुव्यवस्थित सुसंगठित और क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? किसी भी विषय वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन अपनी नोट्स या बुक में देखने को और पढ़ने को मिलती है। किसी भी विषय वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ज़रा इन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। जो ये भारी भरकम से शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं ना, सुव्यवस्थित या सुसंगठित या क्रमबद्ध। तो सुव्यवस्थित का मतलब है किसी चीज़ का व्यवस्थित होना, है ना। उससे हम क्या, जैसे आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में जो चेयर होती हैं या जो सीट्स होती हैं, उन सीटों को व्यवस्थित करके रखा जाता है। ये तो है नहीं कि उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं, तो कायदे से वो चीज़ें रखी होती हैं। जब कोई सी चीज़ कायदे से है तो उसे हम बोलते हैं सुव्यवस्थित।
सुसंगठित का मतलब क्या है? सुसंगठित का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपकी नोटबुक या बुक है, जो आपकी नोटबुक है जिसमें आप लिख रहे हैं या जिस बुक को आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सुसंगठित है। मतलब उसका एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, यानी कि सारे के सारे उस बुक के अंदर जितने भी पेज हैं, चाहे वो 10 हो, 50 हो, 100 हो या 200 या 500 पेज हों, वो सारे के सारे पेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो एक पेज के बाद में अगला पेज दूसरा आएगा, दूसरे के बाद में तीसरा आएगा। उसे हम क्या बोलेंगे? सुसंगठित, यानी कि उसे सही से संगठित किया गया है, जोड़ा गया है। और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब आप जानते ही होंगे। क्रम का मतलब होता है कि एक के बाद दो का आना, दो के बाद तीन का आना और तीन के बाद चार का आना, तो ये हो गया क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू क्रम से चीज़ें आ रही हैं, तो वो हो गया क्रमबद्ध। तो जब हम किसी भी विषय या वस्तु का सुव्यवस्थित का मतलब सही तरीके से, सुसंगठित मतलब एक साथ में, ये नहीं कि आगे पीछे कर रहे हैं, एक साथ में, और क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक हम जब अध्ययन करते हैं, अध्ययन का मतलब होता है जानकारी लेना। इस जानकारी को हम किताबी भाषा में अध्ययन करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्ययन करना। तो जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी विषय या वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। इसमें जो भारी भरकम शब्द हुए हैं वो भी समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ रहे हैं आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग भी फालतू के कमेंट तो करते रहते हैं, उधर इधर चैट करते रहते हैं, लेकिन कभी अच्छी चीज़ों पर कमेंट नहीं करते हैं। तभी आपका जो दिमाग है वो पढ़ाई में लग नहीं पाता है। जब आप अच्छी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो समस्याएँ पैदा होंगी। तो शुरुआत यहीं से करिए, अच्छा सा एक कमेंट करिए। बाकी अब हम आगे जो समझेंगे वो समझेंगे विज्ञान के प्रकार। एक बार आप चाहें तो इन डेफिनेशन को लिख सकते हैं, और चाहें क्या, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें अच्छे से हों, मतलब सुव्यवस्थित हों, सुसंगठित हों और क्रमबद्ध हों, तो आप नोट्स बनाइए और चीज़ों को क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए, उन्हें लिखिए कायदे से। तभी आपकी सारी चीज़ें विज्ञान की तरह सुव्यवस्थित होंगी, सुसंगठित होंगी और क्रमबद्ध होंगी। आगे हम समझेंगे विज्ञान के प्रकार। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसे नोट डाउन कर लें वीडियो को पुश करके। हम इसे हटाएंगे, फिर इसके प्रकार समझेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार, टाइप ऑफ साइंस। देखो, विज्ञान के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, लेकिन जब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो आप अपने सिलेबस, अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं विज्ञान के 3 प्रकार, 1 2 एंड 3। कौन से ये 3 प्रकार होते हैं समझते हैं। इसके अलावा और कौन से प्रकार होंगे वो भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम जो विज्ञान के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, कौन से? मुख्य, है ना, मुख्य जो 3 प्रकार होते हैं उनके बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भौतिक विज्ञान। कौन सा? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं? सभी को पता होगा, फिजिक्स। दूसरा जो है हमारा वो है रसायन विज्ञान। विज्ञान, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। और तीसरा हमारा जो है वो क्या है? जीव विज्ञान। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बायोलॉजी। जो बच्चे 10th या 9th क्लास में हैं उन्हें एक ही बुक
में ये तीनों टाइप मतलब तीनों हिस्से या पार्ट देखने को मिल जाते हैं। मतलब विज्ञान किताब के अंदर ही उसे भौतिक विज्ञान पढ़ने को मिलता है, रसायन विज्ञान पढ़ने को मिलता है और जीव विज्ञान पढ़ने को मिलता है। लेकिन जो बच्चे 11th और 12th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और इनकी अलग अलग बुक होती है। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद में रसायन विज्ञान को और अंत में जीव विज्ञान को। यहीं पर बता देते हैं हम भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान के लिए हम बोलते हैं इसमें किसी पिंड, चल क्यों नहीं रहा भाई, किसी पिंड और ऊर्जा। पिंड का मतलब कोई भी ग्रह, उपग्रह या दूसरी कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका अपना द्रव्यमान है ना, उसे हम पिंड बोल रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ में हम ऊर्जा की बात करेंगे। तो इसमें यानी भौतिक विज्ञान में किसी पिंड और ऊर्जा से जुड़े नियम व सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। सिद्धांत का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आपको याद रखना है, जानकारी लेते हैं। आपको जो पढ़ने को मिलता है वो किसके बारे में पढ़ने को मिलता है भौतिक विज्ञान के अंदर, किसी पिंड और ऊर्जा के बारे में। अब पिंड और ऊर्जा से जुड़े हुए जो भी अब तक के नियम या सिद्धांत हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि किस तरीके से कोई भी पिंड जो है ना कैसे काम करता है या उसके अंदर क्या सिद्धांत हैं। जैसे हम मान लो पृथ्वी की बात करें या चांद की बात करें या मंगल की बात करें, तो आपको पता है अपना पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण नियम करके पढ़ते हैं। ऐसे ही करके ऊर्जा, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, पता ही होगा आप सभी को। जैसे कि आपकी लाइट एक ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत क्या है, ऊर्जा है। तरंगे यानी वेव्स क्या है, ऊर्जा है। तो इन सभी से जुड़ी जो भी आपकी जानकारी रहती है किसी भी सिद्धांत यानी प्रिंसिपल या रूल्स के हिसाब से, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो आपको भौतिक विज्ञान में क्या याद रखना है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये बात याद रखनी है कि भौतिक विज्ञान में आप किसी पिंड या फिर ऊर्जा के बारे में नियम या सिद्धांत को पढ़ते हैं। क्लियर है ना। आगे हम बात करेंगे, बहुत ही कम शब्दों में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जब इन्हें हम आगे बुक के अंदर यानी इन्हें हम बाकायदा क्लासीफाई करेंगे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, तो वहाँ पर डिटेल से आपको बताया जाएगा। अभी हम समझ लेते हैं रसायन विज्ञान। देखो रसायन विज्ञान, रसायन का मतलब होता है कोई भी द्रव्य या फिर पदार्थ या फिर यौगिक से। तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान में या इसमें किसी द्रव्य यानी पदार्थ यानी कि यौगिक का अध्ययन करते हैं। यौगिक का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान के अंदर आप किसका अध्ययन करेंगे, किसी भी द्रव्य पदार्थ या यौगिक का अध्ययन करते हैं। भाई किसी भी द्रव्य या पदार्थ या यौगिक का क्या अध्ययन करते हैं, तो किसी भी द्रव्य या पदार्थ का जो आप अध्ययन करते हैं उसके रासायनिक संगठन को जानते हैं आप, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को जानते हैं आप, साथ ही साथ में हम उसका इस्तेमाल यानी उपयोग कहाँ कर पाएंगे वो जानते हैं आप। आगे हम बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में हम जो है ना किसी भी जीव जंतु अरे भाई सही से लिख जा, जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो जीव विज्ञान के अंदर आप किसका अध्ययन करेंगे बेटा, किसी भी जीव जंतु या फिर
पेड़ पौधों का। यानी सीधे शब्दों में बोलें कि जिसमें जान होगी, क्या होगी? जान होगी, जो जिंदा होंगे, हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान के अंदर। अब जो भी जीव जंतु है उनमें हम कैसे क्या अध्ययन करेंगे? तो जो भी जीव जंतु हैं वो किस तरीके से अपना पोषण करते हैं, कैसे श्वसन करते हैं, उनमें कैसे परिवहन होता है, चीज़ों का मतलब आना जाना होता है, तो ये सारी चीज़ें, या उनमें कौन कौन से रसायन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और कैसे काम करती हैं, उनका क्या क्या वर्क होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान के अंदर। तो आपको समझ आ गया कि भौतिक विज्ञान में हम किसे पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे किसी भी पिंड यानी कि द्रव्य को, द्रव्य मतलब मैटर के बारे में, वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। साथ ही साथ में हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान में आप किसी द्रव्य यानी पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जीव विज्ञान के अंदर आप जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें जान होती है। तो ये तो हमारे हो गए विज्ञान के मुख्य 3 प्रकार, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके अलावा आपके और क्या प्रकार हो सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा जैसे कृषि विज्ञान हो गया। कृषि विज्ञान में क्या आ जाता है? कृषि विज्ञान में कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उर्वरक जो होते हैं वो आ जाते हैं आपके, है ना। इसके अलावा जो दवाइयाँ होती हैं, कीटनाशक होते हैं, वो आ जाते हैं। तो जो आर्टिफिशियल जो फसलें बनाई जाती हैं वो सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं? कृषि विज्ञान में। इसके लिए आप जब इंटर कर जाते हैं तो एग्रीकल्चर से बीएससी भी करते हैं, एग्रीकल्चर बीएससी का ऑप्शन होता है। आप कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तो कृषि विज्ञान हो गया। औषधि विज्ञान आपका रहता है एक। औषधि विज्ञान में क्या रहता है? जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मान लो एमबीबीएस या पैरामेडिकल या नर्सिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं? औषधि विज्ञान में। इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया। इस तरीके से हमारे और भी विज्ञान के कई प्रकार होते हैं, लेकिन चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो या औषधि विज्ञान हो, तो इन चीज़ों को हम अपने सिलेबस के अंदर यहाँ पर 11th 12th या 9th 10th में नहीं पढ़ते हैं। इन्हें 12th के बाद या 10th के बाद फिर हम चाहें तो अलग से स्पेशली किसी एक फील्ड में जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको विज्ञान और विज्ञान के प्रकार ये अच्छे से समझ आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा? आपको आने वाले वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और तुरंत के तुरंत आपको अपडेट मिलेगी। हाँ, तुरंत के तुरंत जब भी अपडेट मिलेगी जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, यानी कि उस पर ऑल क्लिक कर लेंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर पसंद आया हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि सर जल्दी से वीडियो बना दें, तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।